नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग की टॉप 20 ऐसे प्रश्न जिन्हें अगर आप हल्के में लेंगे तो आप गए काम से। क्यों? क्योंकि एसएससी जीडी की परीक्षा में जो प्रश्न आ रहे हैं बिल्कुल हल्के फुल्के स्तर के नहीं आ रहे हैं। ये परीक्षा ही भले ही मैट्रिक या हाई स्कूल लेवल की है, लेकिन प्रश्न जो है ऐसा रह रहा है कि उसे लगाने के लिए थोड़ा सा जरूर आपको सोचना पड़ेगा। कुछ प्रश्न आसान तो हर परीक्षा में रहते हैं, लेकिन अधिकांश प्रश्न ऐसे हैं कि जिसको हल करने के लिए आपको दिमाग की बैटरी को खर्च करना पड़ेगा। और आज मैंने जितने भी टॉप 20 प्रश्न लिए हैं, वे सारे के सारे प्रश्न 2021 के एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो ये जितने भी प्रश्न होंगे इन्हें आप हल करके देखिए कि आपको कैसा लगता है, इसका स्तर क्या है, आप खुद परखिए और अपने इसी स्तर को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो हल्के में मत लीजिएगा रीजनिंग को कि आराम से हल कर लेंगे, जरूर इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न है, तो देखिए जो ही प्रश्न आपके सामने है वीडियो को रोक दिया करिए, उसके बाद रफ पेन लेकर बैठिए, वीडियो रोक के खुद से उत्तर बता लीजिए, तब वीडियो को आगे बढ़े, तभी आपको पूरा लाभ मिल पाएगा। मैं रुकूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो औषधियों का औषधालय से वही संबंध है, तो हमेशा पिछले शब्द में कुछ वाक्य बनता है। तो इसमें वाक्य क्या बन रहा है? औषधियों को रखा जाता है औषधालय में। तो उसी तरह से ऐतिहासिक वस्तुओं को कहां रखा जाता है? तो संग्रहालय में। तो उस वाक्य की खोज करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, सारे एसएससी जीडी 2021 के ही प्रश्न है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इसी स्तर पे अपनी तैयारी को जारी रखिए। वीडियो को रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए, उसके बाद रफ पे लेकर खुद आंसर तक पहुंचे, तब वीडियो को आगे बढ़ाइए। इसमें इतने लोग हैं और यू इसमें छूट गया, और के बाद यहां शायद यू होगा, और के बाद यहां पे यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, यानी सबका जो मुख है ऐसे उत्तर की तरफ है। तो ठीक है, उत्तर की तरफ मुख होने से फायदा यह होता है कि हमारा दाया इनके दाएं के समान, हमारा बाया इनके बाएं के समान होगा, प्रश्न लगाना बिल्कुल आसान होगा। जब दक्षिण में चेहरा कहता है तो थोड़ा सा दिक्कत जरूर होता है। तो अब कह रहा है कि यू टी के ठीक दाएं बैठा, ठीक है, यू जो है टी के ठीक दाएं बैठा है, ठीक दाएं बैठा है, यानी कि इन दोनों के बीच में अब कोई भी नहीं बैठेगा। यू टी के ठीक दाएं बैठा है, ये लाइन हो गया। अब क्यू जो है आर और ओ के बीच में बैठा है, तो क्यू आर ओ के बीच में यहां भी बैठा सकते हैं हम लोग, यहां भी बैठा सकते हैं। तो किधर बैठा है नहीं समझ में आए तो कभी कभी दो समीकरण बनता है, तो आप थोड़ा दोनों समीकरण बनाया करिए ताकि कोई समीकरण से आपका कोई कंफ्यूजन हो। तो टी यू अगर हम यहां बना चुके हैं तो उसके बाद इस लाइन को हम लोग कुछ देर के लिए पेंडिंग में रख देते हैं, इसको हम लोग बाद में लेंगे क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा इधर बनाए किधर बनाए। अब पी जो एकदम दाएं है, देखिए एकदम स्पष्ट जो लाइन रहा करे, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा करे, उस लाइन को पहले बनाइए। जो कठिन लाइन है, जो कंफर्म नहीं है, उस लाइन को बाद में बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, आराम से सब कुछ बनता जाएगा। तो पी जो एकदम दाएं है, यानी दाएं हाथ की तरफ, यानी पी यहां पर है, ये एकदम क्लियर है। इस वाले चित्र में भी हम लोग पी को यहां बना के ऐसे गोले में घेरने का मतलब इसके दाएं अब कोई नहीं आएगा। पी जो एकदम दाएं है, ओ के ठीक दाएं बैठा है, यानी ये जो पी है ओ के ठीक दाएं, यानी इन दोनों के बीच में भी अब कोई नहीं आएगा। यहां बना लेते हैं दोनों समीकरण। अभी तो दोनों में एक ही जैसा बना है, जहां अलग होगा हम लोग वहां अलग बनाएंगे। एस आर के ठीक बाएं है, तो एस आर के ठीक बाएं हम लोग इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। तो एक में बना लेते हैं हम लोग इधर, एस आर के ठीक बाएं है, यानी कि इसके बीच में भी कोई नहीं आएगा। इसमें हम लोग बना लेते हैं इधर, एस आर के ठीक बाएं है, इसमें बन गया। अब जो छोटी लाइन उसको हम लोग देखते हैं, क्यू आर और ओ के बीच में है, तो क्यू जो है यहां बना देंगे, देखिए ध्यान से, क्यू जो है आर और ओ के बीच में, तो अपने आप बन गया। अगर इसमें हम लोग बनाए तो क्यू अगर यहां बने तो एक तरफ आर है तो ओ यहां रह गया, अगर यहां क्यू बनाए तो एक तरफ ओ तो है लेकिन आर इधर नहीं बना पाएंगे क्योंकि आर इधर है। तो यानी कि हमें समझ में आ गया कि ये वाला समीकरण जो बन रहा है वो बिल्कुल सही है। अब प्रश्न पूछ रहा है कौन पंक्ति में बीच में है, तो ये तीन लोग इधर हो गए और ये तीन लोग इधर हो गए, बीच में कौन बचा? आर, तो हमारा आंसर हो जाता है सी आर। यानी यहां पे आपको सीखने वाली बात यह है कि आपको अगर संभावना दो तरह के समीकरण बनने की है, यानी संभावना दो जगह बैठाने की है, तो दोनों जगह बैठा के देख लीजिए, उसमें से कोई एक समीकरण जरूर सही हो जाएगा। अब यहां पर लिखा है, इसमें कुछ नहीं करना होता है,
सिर्फ आप चिन्ह बदल दीजिए। मैथ की तरह ये प्रश्न है, जैसे डी लिखा है तो डी का मतलब क्या है, भाग, तो यहां भागा का चिन्ह बना लीजिए। ऐसे ही जहां जहां लिखा वैसे चिन्ह बदल दीजिए, उसके बाद जैसे मैथ सॉल्व किया तो वैसे सॉल्व कर लीजिए, आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर है विकल्प बी। तो देखिए अगला प्रश्न है, इसमें लिखा है सन्निहित आकृति से संबंधित प्रश्न है, यानी इस प्रश्न आकृति में कौन सी विकल्प की आकृति सन्निहित है, समाहित है, यानी इसमें से कौन सी आकृति इसमें जाके फिट बैठ सकती है, यही आपको बताना है। तो आपको ये लग रहा होगा कि शायद स्टार इसमें है, तो ये कितना स्टार है, 1 2 3 4 टांग वाला स्टार है, 4 स्टार। लेकिन इसमें जो ये बनेगा, अगर इसको आप समझ रहे होंगे इसको, तो इसमें कितने पैर है, 1 2 3 4 5, ये 5 वाला है, ये 4 ही वाला है, ये 5 वाला है, ये 4 वाला है, यानी ये वाला इसमें फिट नहीं बैठेगा। यहां भी देखिए तो यहां भी 1 2 3 4 5 यहां भी है, यानी यहां भी नहीं बैठेगा। यहां 1 2 3 4 5 यहां भी है, यानी कि हर जगह 5 स्टार वाला है, और ये है 4 स्टार वाला, ये कहीं नहीं बैठेगा, यानी कुल मिला के ये हमारा आंसर कभी नहीं होगा। अगर ऐसा चित्र चेक करें, यानी कि बर्फी जैसी आकृति कहीं, तो ये बर्फी जैसा है नहीं, हर जगह चेक करिए आप, ये है नहीं, ये है नहीं, कहीं चेक करिए तो बर्फी भी नहीं दिख रहा है। त्रिभुज ढूंढ लीजिए, त्रिभुज जैसी आकृति कहीं देखिए, ये है, लेकिन इसके जैसा त्रिभुज यहां पर नहीं है। तो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा विकल्प ए। कहां बनना है, तो यहां आसानी से आपको बनता हुआ देखने को बीचों बीच एकदम मिल जाएगा। तो ये भी प्रश्न एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा का है, सारे प्रश्न एसएससी जीडी 2021 के हैं, तो लेवल यही रहेगा। तैयारी जम के करिएगा, नहीं तो आंसर गलत हो सकता है। देखिए फिर से देखिए इस प्रश्न को, अदिति संकेत की पुत्री है, अदिति जो है संकेत की पुत्री हो गई, अदिति संकेत की पुत्री है। वृत्ति अंकित की पुत्री है, वृत्ति और अंकित में से कोई यहां पे मौजूद नहीं, इसलिए इस लाइन को हम लोग पेंडिंग में रखते हैं। वही लाइन लीजिए जो पिछले लाइन से, यानी कि वही लाइन अब हम लोग लेंगे जिसमें संकेत या अदिति में से कोई मौजूद हो। संकेत अदिति, संकेत अदिति इसमें भी नहीं है, इस लाइन को भी हम पेंडिंग में रखते हैं। संकेत इसमें है, यानी इस लाइन को लेंगे हम लोग। नीता संकेत की पत्नी है, नीता जो है संकेत की पत्नी है, पत्नी है, यानी ये क्लियर हो गया कि पति है, ये दोनों पति पत्नी है, यानी दोनों ही की ये पुत्री है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब नीता वृत्ति की मां कीर्ति की सास है, नीता जो है वृत्ति की मां कीर्ति की सास है, यानी कीर्ति की सास है, यानी कि कीर्ति से एक पीढ़ी ऊपर हुई। कीर्ति की क्या है, सास है, सास है का मतलब नीता के पुत्र से इसने विवाह किया होगा। नीता क्या है, कीर्ति की सास है। नीता वृत्ति की मां कीर्ति की सास है, तो कीर्ति की सास है का मतलब कीर्ति के पति की माता है। और नीता वृत्ति की मां, नीता जो है वृत्ति की मां, यानी इसके नीचे हो जाएगा वृत्ति, क्योंकि नीता किसकी, देखिए लिखा है नीता वृत्ति की मां कीर्ति की सास है, तो अब सही हो गया। अब छूटा हुआ लाइन हम लोग ले लेते हैं। वृत्ति अंकिता की पुत्री है, वृत्ति जो है अंकित की पुत्री है, तो यानी कि यहां पे हम लोग लिख देंगे अंकित। क्यों लिखेंगे, जब एक ही लोग को दो लोग अपनी संतान बोले, पुत्र या पुत्री बोले, तो वो दोनों लोग आपस में पति पत्नी होते हैं। तो कीर्ति की ये पुत्री थी ही, अब अंकित भी बोला कि मेरी भी पुत्री, यानी ये दोनों आपस में पति पत्नी है। ये पत्नी है, यानी ये अंकित इसका पति हो जाएगा। अब दूसरी छोटी लाइन, कीर्ति माही की मां है, ये कीर्ति कहां लिखा है, कीर्ति, कीर्ति माही की मां है। कीर्ति जो है माही की मां है, यानी यहां पे माही लिख देंगे, माही की मां है कीर्ति, तो एक पीढ़ी ऊपर कर दिया हम लोग इसको। अब देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए अब यहां भी लफड़ा है, एक तो एसएससी जीडी की परीक्षा है, इस स्कूल के लेवल की है, उस पर से ऐसा प्रश्न, उस पर से नकारात्मक लास्ट में पूछ दिया है, यानी किसी तरह से 1 मिनट से ज्यादा लगना ही है। कीर्ति संकेत की पुत्री है, कीर्ति संकेत की पुत्री है,
तो यहां पे ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं और ये इसका पुत्र है, ये पुत्र की पत्नी है कीर्ति, यानी कि इसकी संकेत की ये पुत्र वधू है, यानी यही गलत है। यानी यही गलत है का मतलब यही पूछा है, यानी यही हमारा आंसर है। यही गलत है यानी यही हमारा आंसर, बाकी सब यानी सही होंगे। देखिए वृत्ति माही की बहन है, तो वृत्ति देखिए माही की बहन ही है क्योंकि अगल बगल है, सही है। अदिति नीता की पुत्री है, अदिति नीता की पुत्री है क्योंकि जब संकेत की पुत्री है तो नीता की भी पुत्री हो क्योंकि दोनों आपस में पति पत्नी है, यह भी सही है। अंकित माही का पिता है, अंकित जो है माही का पिता है। देखिए ये दोनों संतानें हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं, तो इसकी पुत्री या पुत्र है तो इसके भी ये पिता ही हुए, यानी सब सही है। हमारा आंसर यही सही होगा क्योंकि यही गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहां पे न्याय वाक्य का प्रश्न है। न्याय वाक्य से जरूर प्रश्न पूछ रहा है। अब तक तो जब 25 प्रश्न होता था तो 2 प्रश्न दे देता था, लेकिन अब हो सकता है 1 प्रश्न तो जरूर ही देगा आपको। तो कुछ बिल्लियां पशु हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बिल्लियां पशु है, सभी पशु पौधे हैं तो सभी पशु को पौधे ऐसे हम लोग घेर लेंगे। कोशिश करिएगा पूरा मत घेर दीजिएगा बिल्ली को, तो गलत आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कौन सा निष्कर्ष सही है। सभी बिल्लियां पौधे हैं, बिल्ली और पौधे की बात कर रहा है। तो देखिए बिल्ली यहां पर है और पौधे यहां पर है, यानी इन दोनों में ये केवल कुछ कुछ वाला संबंध है। सभी वाला तभी आता है जब बाहर भीतर वाला ऐसा चित्र बनता है, तो ये हमारा निश्चित रूप से गलत होगा। कुछ पौधे बिल्लियां हैं, कुछ पौधे बिल्लियां, बिल्कुल सही। कुछ पौधे के भाग इतना भाग बिल्लियां हैं, सही है। कुछ पौधे पशु हैं, कुछ पौधे पशु, बाहर भीतर जब ऐसा कुआं वाला चित्र बनता है तो बड़े वाले इस वृत्त को हम लोग कुछ बोलते हैं और भीतर वाले छोटे वाले वृत्त को हम लोग सभी बोलते हैं। याद रखिएगा, छोटे वृत्त को सभी बोलते हैं, बड़े वृत्त को कुछ। तो यहां बड़ा वाला वृत्त जो ये पौधा वाला है इसको कुछ बोलना चाहिए क्योंकि पौधे बड़े वृत्त में है। तो कुछ पौधे पशु है, यही लिखा है कुछ पौधे पशु है। सभी पशु बिल्लियां हैं, सभी पशु बिल्लियां नहीं क्योंकि कुछ ही पशु इतने भाग बिल्लियां हैं, यानी ये भी गलत है। यानी दूसरा और तीसरा सही है। आंसर डी, दूसरा और तीसरा सही है। असंगत बताना है, यानी अलग छांटना है, ऑड वन आउट, अलग छांटना है आपको। वीडियो को रोक दिया करिए। अब ध्यान से, ज्यादातर ऐसे प्रश्नों में अंतर के आधार पर, भाज विभाज के आधार पर कई आधारों पर आंसर होते हैं, तो यहां पे जरा अंतर आप करिएगा इन सब के बीच में। सबके बीच में अंतर देखेंगे तो 3 विकल्प ऐसे होंगे जिसमें 19 का अंतर और फिर 17 या 18 का अंतर होगा। देखिए 19 का अंतर फिर 17 का अंतर है, लेकिन विकल्प डी में ऐसा अंतर नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। अब देखिए इसमें अब P लिखा है और यहां पर 9 लिखा है। खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो को रोक दीजिए, उत्तर देने के बाद वीडियो आगे बढ़ाइए। तो देखिए इसमें क्या किया गया, हुबहू है। हुबहू का मतलब, मैंने इसका नाम रखा हुबहू। हुबहू का मतलब जो पूछा जा रहा है ये COLONEL, सारे अक्षर आपको कहीं ना कहीं दिख जाए, COLONEL सारे अक्षर दिख रहे हैं तो ज्यादा उम्मीद है कि हुबहू के आधार पे होगा। यानी C का कोड आपको खोजना है, O का, L का, O का, COL, C का है, यहां पर लिखा है, तो यहां पे क्या है 6, तो 6 होगा। उसके बाद OL क्रमशः COL, यहां पर भी क्रमशः COL, तो 6 12 13, 6 12 13 COL तक का मिल गया। अब ON का खोजना है, ON भी है इसमें क्रमशः, तो ON यानी कि 8 5 नहीं 12 12 8, तो 12 8। अब किसका खोजना है, EL का, तो EL कहां मिलेगा, EL यहां पे, E तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे 17 है, तो यहां पे हो जाएगा 17। और L कहां है, तो L लास्ट में है, तो इधर लास्ट में 13 है, तो यानी यहां पर हो जाएगा 13। यानी 6 12 13 12, 6 12 13 12, 6 12 13 12, 8 17 13, 8 17 13, यानी हमारा आंसर हो गया C। अब इसमें देखिए श्रृंखला परीक्षण का प्रश्न है, उत्तर देने का प्रयास करिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, वीडियो को रोक दीजिए क्योंकि मैं अब हल की तरफ बढ़ूंगा। तो देखिए यहाँ पे -4 हो रहा है, अंतर के आधार पे ज्यादा रहता है, यानी यहाँ पे -4 हो रहा है,
यहां पे -6 हो रहा है, यहां पे -8 हो रहा है, तो अब -10 करने से आंसर आएगा। तो 135 में से 10 निकाल देंगे तो 125 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहां पे अगला प्रश्न है, इसको छोड़ते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न, इसमें लिखा है 6 मित्र एक सीधी रेखा में बैठे हैं, तो सीधी रेखा में बैठा देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ई दाएं से चौथे स्थान पे, तो दाएं हाथ ये है, तो 1 2 3 4, चौथे स्थान पर ई को हमने बैठा दिया। ई बी और डी के बीच में है, तो टोटल 6 ही लोग हैं, तो 4 इधर से है, तो यानी 5वां और 6वां इधर ही होंगे। ई इधर भी बना लेते हैं हम लोग, 1 2 3, चौथे स्थान पे ई है और इधर 2 लोग हैं, इधर भी बना देते हैं। ई बी और डी के बीच में है, तो ई जो है किसके किसके में बीच में है, बी और डी के बीच में, और इसमें हम लोग बना देते हैं थोड़ा सा समीकरण, इधर ई जो है डी इधर लिख देते हैं और बी को इधर लिख देते हैं, बीच में ई ही है, ताकि दोनों में से कोई समीकरण से आंसर आ जाए। ई बीच में है डी और बी के, यहां भी वही चीज है। अब ए बी के बगल में है, ए जो है बी के बगल में है, तो ए बी के बगल में देखिए हो गया, इधर बनाए तो ए जो बी के बगल में यहां हो गया। 2 समीकरण, तो 2 समीकरण बनाते हैं हम लोग, बन सके जिधर से आंसर आ जाए। डी सी के बगल में है, डी सी के बगल में है, तो डी सी के बगल में यहां लिख दिए, देखिए बगल में हो गया। इधर भी डी सी के बगल में यहां लिख दिए, यहां भी हो गया। अब कह रहा है डी ई और सी के बीच में है, डी जो है ई और सी के बीच में है, देखिए डी ई और सी के बीच में है, तो यहां बन ही गया अपने आप, डी ई और सी के बीच में हो गया। लेकिन डी ई और सी के बीच में यहां भी हो गया। अब क्या कर रहा है, एफ सी के बगल में है, एफ सी के बगल में है, तो यहां पे एफ जो है सी के बगल में, ये देखिए हो गया, एफ जो है सी के बगल में हो गया। लेकिन अब यहां पर एफ सी बहुत दूर दूर हो गए, यानी ये वाला समीकरण गड़बड़ हो गया, क्योंकि एफ यहीं पे बैठेगा, तो अब ये वाला समीकरण सही हो गया। अब क्या पूछा है कि एफ और डी के बीच में कौन है, तो एफ और ये डी के बीच में, एफ और डी के बीच में कौन है, तो ये सी महोदय है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अब देखिए इसमें शब्दकोश के हिसाब से सजाना है, तो इसमें वर्णमाला क्रम में शब्दकोश के हिसाब से सजाना होता है, तो आपको पता ही है कि जो अक्षर सबसे पहले जिस शब्द के पास होता है उसे सबसे पहले लिखते हैं। तो हम लोग देखते हैं डी ई आर डी ई आर डी ई आर, अब इसमें डी ई एस है, डी ई एस है, इसमें सब में आर है तीसरे स्थान पे, आर आर आर, इसमें तीसरे स्थान पे एस है। तो इतना क्लियर है कि एस वाला सबसे लास्ट में आएगा, इनमें से कोई पहला दूसरा तीसरा होगा, इनमें से कोई चौथा और 5वां होगा, क्योंकि सबसे लास्ट में एस ही आता है, एस के बाद इसमें आई है, एस के बाद इसमें सी है, यानी इसमें ये चौथा होगा और ये वाला 5वां होगा, यानी कि 2 नंबर सबसे लास्ट में है, उसके बाद 4 आएगा, 2 आएगा, सबसे पहले 4 आएगा क्योंकि इसमें सी है, उसके बाद यहां पर 2 आएगा, फिर यहां यहां और यहां क्या आएगा हमें पता नहीं, इतना पता चल गया कि लास्ट में 4 और उसके बाद 2 आएगा, लास्ट में 4 2 किस में है, 4 2 विकल्प सी में है। इतने ही से हमारा आंसर मिल गया। उम्मीद करता हूं मैं क्या बता रहा हूं आप समझ पाए होंगे। अब देखिए ये दर्पण प्रतिबिंब वाला प्रश्न जरूर आ रहा है एसएससी जीडी में, या जल दर्पण जल आ रहा है या दर्पण लंबवत दर्पण आ रहा है, ज्यादातर दर्पण लंबवत दर्पण आ रहा है, फिर भी जल प्रतिबिंब के भी प्रश्न कुछ आ जा रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा क्या करना है, तो अक्षर अपने स्थान पर भी दाएं से बाएं, यानी सी ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, और पूरा का पूरा बाएं तो पूरा का पूरा दाएं भी चलाता है, 2 परिवर्तन होता है, यह बात आप जानते होंगे उम्मीद करता हूं। तो सी एकदम बाएं है, तो आप पढ़ लीजिए कि अब बाएं साइड में एल है, तो एल यू आर सी क्यू और सी इस क्रम से लिखा जाएगा, लेकिन अब ये पलट के लिखे जाएंगे। एक तो मैंने पूरा का पूरा पलट दिया, बाएं दाएं है तो बाएं कर दिया, अब ये अपने अपने जगह पे अब पलट जाएंगे। तो यल यू आर सी, यल इसमें टांग ऊपर हो गया, जबकि ये जल प्रतिबिंब में होता है टांग नीचे का ऊपर, दर्पण लंबवत दर्पण में नहीं होता है, कट गया है। एल यू आर सी, एल यू आर सी आना चाहिए था, तो क्या आ गया, एल यू आर, अच्छा 6 है, एल यू आर 6 है, एल यू आर 6 क्यू, एल यू आर। देखिए अब इसमें ये जो गोल है, या यहां पर देखिए ये नीचे है, तो ऊपर नहीं चला जाएगा, इसमें ये ऊपर चला गया, ऐसा जल प्रतिबिंब होता है, ये भी कट गया। एल यू आर 6, एल यू
अब इसमें टांग देखिए, ये ऊपर पेट है इसका फूला वाला, तो इसमें नीचे चला गया, ऐसा तो जल प्रतिबिंब होता है, ये भी कट गया। यानी यही हमारा आंसर है LUR 6QC। डी हमारा आंसर हो गया। देखिए डी आंसर है। अब देखिए यहां पे क्या करना है, वीडियो रोक के खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। तो इसमें कुछ नहीं करना था, ध्यान देंगे तो ये बस जो वर्णमाला क्रम होता है उसी के हिसाब से इसे सजा देना है। अब वो उल्टा क्रम में, यानी सबसे लास्ट में क्या आता है, जो दिया गया है वर्णमाला क्रम उसको दाएं बाएं से दाएं तरफ सजा देना है, या कहीं दाएं से बाएं सजा देना है। जेड आता है सबसे लास्ट में, तो उसके बाद उससे पहले क्या आता है, वाई आता है, फिर टी आता है, फिर ओ आता है, फिर जी आता है, फिर ई आता है। उसी तरह से इसको सजाया गया है। यानी इसमें से ये था, तो सबसे पहले इसमें से फिर से वही चीज मिला लेते हैं हम लोग। सबसे पहले सी आएगा, फिर ई कितना, 1 2 3, तो 1 2 और 3 ई होगा, और ई के बाद अब आएगा एन, तो एन कितना है, एक ही है। एन के बाद आएगा ओ पी क्यू, क्यू लिख लेते हैं। क्यू के बाद आएगा आर, आर नहीं है, एस है, एस लिख लेते हैं। एस कितना है, एक ही है। एस के बाद आएगा टी नहीं है, यू, तो यू लिख लेते हैं। तो USQN, USQN, USQN ट्रिपल ई सी, यानी हमारा आंसर ए हो जाता है। बस इसको क्रम से सजाना था, घटते क्रम में। अब देखिए इसको रिपीट श्रृंखला के प्रश्न है ये। देखिए इसी में से ढूंढते हैं BBC। देखिए BBC, तो बी यहां पे भर लेते हैं अनुसरण विधि से, BBC। तो इतना बड़ा ग्रुप मिल गया, इसे क्या करा है, ABCA, अब इसको देखते हैं हम लोग कि A और B के बीच में क्या आता है। A और B के बीच में A और, तो इतना बड़ा ग्रुप मिल गया हम लोग, इससे मिला AA, तो डबल ए अगर भर दें, डबल बी भर दें, डबल ए डबल बी सी ए, डबल ए डबल बी सी ए, डबल ए डबल बी सी, डबल ए डबल बी सी, डबल ए डबल बी सी, ये ग्रुप बना, यानी डबल ए डबल बी और सी बना है यहां पर। तो ये किसमें है, ए बी किसमें, इसमें है, सी ए इसमें है, बी ए, यानी कि हमारा आंसर हो गया ए। अब इसमें देखिए कि क्या आएगा, तो फिर उसी तरह से अंतर लिख कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 9 में से 5 निकालिए, 18 में से 9 निकालिए, 34 में से 18 निकालिए, तो ये अंतर सामने आएगा 4 9 16, यानी कि ये वर्ग है। पहले अंतर था 4, फिर आया 9, यानी कि 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। तो अब अंतर किससे आना चाहिए, तो 5 का वर्ग यानी कि 25, यानी कि 34 में 25 जोड़ देंगे, तो 34 और 25 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा सी, यानी कि 59 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए, और मैं वीडियो आगे बढ़ा रहा हूं। अब इसमें क्या क्या है, तो बस +5 किया, यानी आई है तो JKLMN 5 बढ़ा दिया, एन है तो OPQRS, तो TUVWX, एक्स किसमें है, केवल विकल्प ए में है, एक ही से आंसर मिल गया। अब इसको देखिए, वीडियो रोक दीजिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। अब देखिए विपरीत अक्षर और उसके बाद का अक्षर इसमें लिख रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है इस प्रश्न में भी। देखिए जी है तो GT नोट, आपको विपरीत अक्षर याद होगा वर्णमाला का, नहीं याद होगा तो यानी कि शुरू में वर्णमाला में शुरू से 7वां अक्षर है तो लास्ट से 7वां अक्षर टी होता है, और टी के बाद वाला अक्षर यू लिख ले रहा है, इतना एक जोड़ा, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 ही अक्षर, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर है, यानी कि दुगुना कर दे रहा है। तो अब इसमें ए है तो ए शुरू से पहला अक्षर, लास्ट पहला अक्षर जेड लिख दिया, जेड के बाद क्या आएगा तो ए लिख दिया है। अब उसी तरह से एम का विपरीत अक्षर एन होता है, एम शुरू से 13वां लास्ट से 13वां होता है एन, तो एन के बाद वाला अक्षर भी लिख दिया है। इंग्लिश वर्जन भी के बाद वाला अक्षर लिख दिया। उसी तरह से तो इसका हम लोग ढूंढते हैं, पी है तो पी का काजी पंडित के, तो के बाद के एल भी लिख देंगे। ओ के बाद लाइट ऑफ एल होता है, एल के बाद एम भी लिख देंगे। एस का विपरीत अक्षर एच होता है तो एच के बाद आई आता है तो आई भी लिख देंगे। टी का विपरीत अक्षर जी होता है, जीटी रोट, जी के बाद एच लिख देंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाए KLLM HIGH, यानी आंसर हो गया ये।
असंगत ढूंढना है कौन सा अलग है, तो ज्यादातर अंतर के आधार पे होता है। तो देखिए इसमें -2 है और विकल्प डी में -2 का अंतर नहीं है, इसलिए वही आंसर है। वीडियो रोक के खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। इसमें +4 किया गया, एम है तो NOPQ, ए है तो BCDE, 4 ही है तो बस इसमें भी G है तो HIJK हो जाएगा, U है तो VWXY, 4 का यहाँ पे अंतर है और कुछ नहीं किया गया है। तो SSC GD का क्रैश कोर्स चल रहा, चाहे तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके उस कोर्स से जुड़ सकते हैं। फिलहाल आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।